जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 9 देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि 36.90 रुपए में कुल 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या 50 पैसे के हैं। कुल राशि में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे, देखो, और दोनों ही बेहतरीन तरीके हैं और दोनों ही बहुत आसान है। अब इसमें समझने वाली चीज है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले उसे समझना है। जैसे वो कह रहा है कि उसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल 90 सिक्के हैं, तो बताओ 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। एक चीज देखो, हमारे पास कुल कितने पैसे हैं? हमारे पास पैसे हैं 36.90, 36 रुपए 90 पैसे हैं। अगर इसे हम रुपए में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हमारे पास हो जाएंगे 3690 पैसे। और ये 3690 पैसे हैं हमारे पास, और इनके 90 सिक्के बनाने हैं। इनके कितने सिक्के बनाने? 90। तो हम इसमें 90 से भाग दे देंगे। गुणा करने पे ये जीरो इन दोनों से हट गया, इस जीरो से ये जीरो हट गया। 9 चौके 36 और 9 एकन 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 36 रुपए 90 पैसे हैं और इनके हमें 90 सिक्के बनाने हैं, तो एक सिक्के की वैल्यू आ जाएगी 41 पैसे। एक सिक्के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 पैसे। ये बात हमें इस सवाल में सोचनी थी। तो हमारे पास कितने कितने पैसे के सिक्के हैं? 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर एवरेज निकालें तो 41 पैसे का सिक्का निकल आया, क्योंकि इतने अगर हम ₹90 से 90 सिक्कों से एक सिक्का की वैल्यू बनानी है, तो कितनी हो गई? 41 पैसे का एक सिक्का। अब हमारे पास 20 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और ये 41 पैसे का सिक्का आ गया। अब इसमें हम क्या करते थे? बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करते थे। तो इन दोनों में बड़ी ये है, तो कितने बचे? 9। इन दोनों में बड़ी ये है, तो कितने बचे? 21। इसका मतलब ये आया कि 50 पैसे और सॉरी 20 पैसे और 50 पैसे सिक्कों का अनुपात आया 9:21। इसे और सरल कर सकते हैं, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार, यानी 3:7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के होंगे। लेकिन हमारे पास सिक्के टोटल कितने हैं? 90। और अनुपात कितना है सिक्कों का? 3:7। तो अनुपात योग कितना हो गया? 10। तो इसमें 10 से भाग दे देंगे। और पहले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले सिक्कों का अनुपात कितना है? 3। तो 3 से गुणा, तो इससे ये 9 बार और 9 तिये 27, यानी 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 27। 20 पैसे के हमारे पास 27 सिक्के हैं और 50 पैसे के 63 सिक्के हैं। किसी को भी पूछ सकता था, इन दोनों से आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका देखो, जैसे हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 36 रुपए 90 पैसे। और सिक्के कितने हैं? सिक्के कितने हमारे पास? 90। मान लेते हैं कि हमारे पास जो 90 सिक्के हैं वो 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के हैं। तो 90 सिक्के 20 पैसे के हैं, तो कितने पैसे बन जाएंगे इनसे? 1800। इसका करेंगे तो 1800। अगर हम मान लेते हैं कि 50 के 50 जो 90 के 90 सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, तो कितने के बन जाएंगे? 4500। लेकिन हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं? 36 रुपए 90 पैसे हैं, तो इसे पैसे में बदलेंगे, 36 को 3690। अब हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। अब क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। देखो, इसमें से ये गया तो यहां बचेंगे 810। अब इसमें से ये गया तो यहां बचेंगे 1890। इससे ये कट गया, 9 से 9 बार और 9 एकन 9, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 एकन 9। फिर 3 से 3 बार और 3 से 7 बार। कितना आया? 3:7 आया। यानी इससे भी 3:7 आया, इससे भी 3:7 आया, इसका 3:7 आया। इसका मतलब ये है कि 20 पैसे के 3 है तो 50 पैसे के 7 हैं, तो इनका अनुपाती योग वही 10 हो गया। टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं? 90। अनुपाती योग 10 है, तो 10 से भाग दे दो। पहले वाले की संख्या निकालनी है तो पहली संख्या से गुणा कर दो, दूसरे वाले की संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या से गुणा कर दो। तो यहाँ आएंगे 63 और यहाँ आएंगे
27, यानी 20 पैसे के कितने सिक्के, 27, और 50 पैसे के कितने सिक्के, 63। तो हम इन दोनों तरह से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख है। एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ हिरण है, कुछ बतख है। यदि सिरों की संख्या 180 है, यहाँ ये बोल दिया उसने सिरों की संख्या 180 है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी बतख के या किसी भी हिरण के एक ही सिर होगा, तो मतलब 180 सिर है, तो हिरण और बतखों की कुल संख्या उसमें 180 ही होगी, ये बात तय हो गई। तथा पैरों की संख्या 448 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने हिरण है। अब देखो, हिरण हिरण मान लेता हूं मैं, ये हिरण के कितने पैर होते हैं, 4। बतख, बतख को डक लिख लेता हूं, बतख के कितने पैर होते हैं, 2। अब देखो टोटल पैर हमारे पास दिए हैं हमें 448। अब टोटल ये कितने हैं, उसमें जानवर कितने हैं, 180। मान लेते हैं कि 180 के 180 हिरण है, तब टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 18 चौके 72, यानी 720। अब अगर हम ऐसे मान लें कि टोटल के टोटल जितने भी जानवर हैं उसमें बतख हैं, तो बतख के 2 पैर होते हैं और 180 बतख ही हैं, तो इनके कितने हो जाएंगे, 360। लेकिन ना तो 720 पैर है वहां, ना 360 पैर है, पैर कितने, 448। पैर कितने, 448। अब देखो माइनस करो, 360 और 448 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, तो इसमें से इसे घटाओ तो यहां बचेंगे 88। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो यहां बचेंगे 272। अब एक ही संख्या से काटना, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 छिक्के 24, बचे 3, 4 8 32, फिर 2 से 11 बार और 2 से 34 बार। तो बतख हिरण, हिरण कितने हैं, 11, बतख कितनी, 34। यानी बतख और हिरणों का अनुपात आ गया 11:34। अगर पूरे झुंड में 11 हिरण है तो बतख होंगी 34, ये इनका अनुपात है। इनका अनुपात योग निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। 45 मतलब इस अनुपात के अनुसार जानवर कितने उसमें, 45, लेकिन 45 नहीं है, कितने, 180। 45 नहीं है, कितने, 180। तो 45 अनुपात के लिए 180 है, तो एक के अनुपात के लिए 45 के इसमें भाग देंगे तो 45 दूनी 90, यानी 4। एक के अनुपात के लिए कितना आ जाएगा, 4। तो अब इस अनुपात को एक्चुअल में संख्या में बदलने के लिए इसमें 4 से गुणा, इसमें भी 4 से गुणा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 44। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, हासिल 1, 4 3 12, 1 13, यानी हिरण तो कितने, 44। अगर बतख पूछे तो वो कितनी है, 136। तो इस तरह से हम ये सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।